और पुण्यात्माओं, भक्ति का एक ही रूल है, गुरु को परमात्मा। अगर इनके अलावा हमने किसी और में सौपन में भी परमात्मा देख लिया, गरीबदास जी में दाढ़ी मूछ वाली फोटो में अगर उनको पूज लिया, गरीबदास जी का बोध दिवस मनाने का मतलब है इस भगवान की बेइज्जती करना, इस भगवान की बेइज्जती करना। आप कैसे पूछ सकते हो आप गरीबदास जी को? परमात्मा ने एक सत्संग के माध्यम से बताया कि एक माई, एक शब्द में बताते ना परमात्मा, एक माई का एक बेटा वह बेटे पर दिन तोड़े थी, उसके आगे वो भी खा लिया, कति छोड़ा ना काट ने। तो उसी माई की कहानी बताई परमात्मा ने कि वो माई कह रही थी कि मैं सारे देवता पूजा करती, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण गरीबदास हनुमान, और फिर उन सब की मूर्ति कचरे में डाल के आई। गरीबदास जी की भी पूजा करती थी और गरीबदास जी की मूर्ति फोटो को भी कहां डाल के आई? कचरे में। रोटी खा के बच्चे को खाना खिलाया, मैंने खाना बना रही थी और वो अपना मोटरसाइकिल उठा के चला गया प्रतिदिन की तरह। अपने साथी को लिया जो साथ ही मकान था थोड़ी दूरी पे, तो चले गए। मैंने वो 2-4 रोटियां और बनाई। रोटी बना करके मैं सोची ला रोटी खा लेती हूँ। मैंने ऐसे ग्रास मुंह की तरफ किया था, इतने में वो लड़का, उसका साथी, उसके भी चोट लगी हुई, कपड़े फटे हुए, थोड़ा बहुत रक्त उससे भी निकल रहा था। वो भाग गया, आया कहने लगे आंटी मेरे अब भाई की मृत्यु होगी ना, वो एक्सीडेंट हो गया भाई का। अब उसने नो कहा और मेरे हाथ से वो रोटी छूटी मुंह में, जो आज दिन खाने के लिए ग्रास उठाया था। अब मैं सिर पे कपड़ा नहीं, पैरों में जूते नहीं, उस बच्चे के पीछे पीछे बहुत बुरी तरह दौड़ ली। उसने स्थान बता दिया था कि वहां एक्सीडेंट हो गया। वहां गई तो वहां मोटरसाइकिल बुरी तरह टूटी हुई पड़ी थी, बच्चा नहीं था। पता चला कि वो किसी हॉस्पिटल, नजदीक ही एक अस्पताल था सरकारी, वहां लेकर गए हैं। वहां जाकर पता चला कि वो, जाते ही पता लग गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। कहते मैंने द्वार, उस हॉस्पिटल की द्वार का टक्कर मारी, मेरा सिर फट गया, बेहोश हो गई, 7 टांके आए मेरे सिर में। उसके बाद रो रो का बुरा हाल हो गया। और जितनी भी पूजाएं मैं किया करती थी, ठा कर मैंने कुर्डिया पर फेंक दियो, देवताओं की मूर्ति मारती और वो पितरों की जितनी भी पूजाएं मैं करती थी, क्योंकि मैं ढेर सारी पूजाएं करती थी। मैंने कोई स्थान नहीं छोड़ा, जिसने भी जो बता दिया कि वहां भी जाइए वहां भी जाइए, सारे सब पूजाएं मैं करती थी, देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु जी की, शिव जी की, हनुमान जी की, संतोषी माता की, शेराणी माता की, बाबा श्याम जी की, यानी जो भी हरिदास जी की, गरीबदास जी की, यानी जहां भी जिसने मुझे नियर बाई बताया मैं उड़े जाया करती कि हे भगवान मेरे बच्चे की लंबी आयु देना। परमात्मा कहते हैं कि जो खावे ताको, जो बख्शक ताको विश्वासा, और जो रक्षक उसते ये फिरे उदासा। जो इनको खाता है, जो भक्षक है, उसको तो ये भगवान मान रहे हैं काल को तो, और जो रक्षक है कबीर परमात्मा, उस तो उदास फिरते हैं, कहते ना तू भगवान नहीं। ये भ्रम निवारण कर रहे हैं परमात्मा कि गरीबदास जी को पूजने से बात नहीं मिलेगी। हमें गरीबदास जी की वाणियों से मतलब है, गरीबदास जी की शकल से मतलब नहीं है, उनकी फोटो से मतलब नहीं है, उनको पूजने से मतलब नहीं है। गरीबदास जी का बोध दिवस नहीं मनाना हमने। क्यों मनाएंगे हम किसी का बोध दिवस? क्या मतलब है हमें? हमें परमात्मा चाहिए। आज से 2.5-3 साल पहले दास को सौपन आया था। दास ने पहले भी जिक्र किया था। दास ऐसे रोता रोता जा रहा था, सामने से गरीबदास जी आ गए और गरीबदास ने कहा भाई क्यों रो रहा है? मैंने कहा जी मेरे परमात्मा ने जो है दिखाई नहीं दे रहे, मेरे परमात्मा दिखाई नहीं दे रहे। बोला कौन है तुम्हारा परमात्मा? मैंने कहा संत रामपाल जी। तो बोला मैं भी तो परमात्मा ही हूँ। गरीबदास जी बोले मैं भी तो परमात्मा हूँ। तो दास ने कहा कि नहीं नहीं, आप परमात्मा होंगे लेकिन मेरे नहीं है, मेरे परमात्मा तो मेरे गुरु जी हैं। और मैं रो रहा, पता नहीं जैसे परमात्मा कहीं चले गए थे या क्या हुआ। फिर आगे गया तो फिर एक बड़ा सा महल आया।
अब वहां पे पता नहीं मेरा कोई पेट खराब था या क्या था, मैं वहां पे मतलब जो फ्रेश होने लग गया, और फ्रेश होते होते समय लेटरिन मेरा मतलब नीचे गिर गया सीट से। अब इतने में अपने गुरुजी आए, संत रामपाल जी भगवान, सफेद ये कुर्ते पजामे सेम, और गुरुजी अपने हाथों से लेटरिन को उठा के मतलब जो सफाई कर रहे हैं। ये ऐसा दयालु परमात्मा है, पुण्यात्मा। परमात्मा कहते हैं माँ बाप अपने बेटे को कितना प्यार करते हैं। माँ 100 गुना ज्यादा प्यार करती है मतलब बाप से अपने बेटे को, उस माँ से 1000 गुना ज्यादा प्यार सतगुरु अपने भगत से करता है, अगर कोई भगत हो तो। ये इतना दयालु परमात्मा है।